हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज पुनः हम एक सीटेट क्लास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आप साथियों के बीच उपस्थित कर रहा हूं, जिससे पिछले टॉपिक इसी टॉपिक का आज कुछ अंश है। जो टॉपिक का नाम है विकास की अवधारणा अधिगम के साथ उसका संबंध। पिछले वीडियो में हम आपको विकास की अवस्थाएं, मानव विकास के विभिन्न पक्ष, शिशुअवस्था और शारीरिक विकास, शिशुअवस्था एवं शिक्षा के बारे में बताए थे। आज उसी टॉपिक का लास्ट 5-6 पॉइंट हैं जिस पर डिस्कशन होगा। पहला है बाल्यावस्था एवं संवेगात्मक विकास, दूसरा है बाल्यावस्था और सामाजिक विकास, तीसरा है बाल्यावस्था में शिक्षा, चौथा है किशोरावस्था और मानसिक विकास, पाँचवा है किशोरावस्था एवं संवेगात्मक विकास, लास्ट है किशोरावस्था और सामाजिक विकास। चलिए तो आज का क्लास हम चालू करते हैं। पहला बाल्यावस्था एवं संवेगात्मक विकास। देखिए, बाल्यावस्था में बालक के संवेग मात्र उत्तेजना न होकर उसकी अभिव्यक्ति में सामाजिकता प्रकट होने लगती है। यानी कहा जाता है कि बाल्यावस्था में, जब बाल्यावस्था में बालक आता है तो उसमें उत्तेजना न होती है, उसमें अभिव्यक्ति में सामाजिकता प्रकट होने लगती है। यानी कि वो समाज के साथ जुड़ने लगता है और उसमें सामाजिकता प्रकट होने लगती है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। और उसकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण होने लगता है, ठीक ना। इस कारण उसके संवेगों की उग्रता कम होने लगती है। यानी कि उसका संवेग रहता है, उसमें उसका उग्रता कम होने लगता है, ठीक ना। इस अवस्था में बालक में संवेगों को दमन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। मतलब उस संवेग को मतलब कि कम करने लगता है, उसका मतलब संवेग को इग्नोर करने लगता है, मतलब उसका दमन करना चालू कर देता है, उसका वो क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाता है। वह यह समझने लगता है कि उसके किस व्यवहार से परिजन, शिक्षक व अन्य लोग प्रसन्न होंगे और किस प्रकार के व्यवहार से वे रुष्ट होंगे। हाँ, तो उसी प्रकार से वो अपना रहन सहन, बोली, विचार, ये सब एक जितना भी उसका दैनिक दिनचर्या है उसमें वो उस प्रकार से अपना बदलाव करते रहता है। चलिए आगे देखते हैं कि इस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या, द्वेष एवं भय की भावना विकसित होने लगती है और इसका प्रकटीकरण व चिढ़ाना, उपेक्षा करना, निंदा करना, आरोप लगाना, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करना आदि द्वारा करने लगता है। यानी कि जब बालक के इस बाल्यावस्था में होती है तो इसमें ईर्ष्या, द्वेष भावना, भय की भावना विकसित होती है और इसके साथ उसमें चिढ़ाना यानी चिढ़ापन, उपेक्षा करना, निंदा करना, किसी चीज़ की निंदा करना, किसी व्यक्ति का निंदा करना, ये सब, और आरोप लगाना, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करने लगता है इस अवस्था, बाल्यावस्था में बालक। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार के संवेग जैसे भय, निराशा, चिंता, व्यग्रता, कुंठा, स्नेह, प्रेम, प्रसन्नता आदि स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते इस अवस्था में। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, बच्चों में, ठीक। और अवांछित संवेगों के दमन से कभी कभी उसमें मानसिक ग्रंथियों भी बन जाती है, ठीक है ना। मानसिक ग्रंथियां भी बन जाती है किस चीज़ से? अवांछित संवेगों के दमन करने से, ठीक ना। और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले भय, निराशा, चिंता, व्यग्रता, कुंठा, स्नेह, प्रेम, प्रसन्नता, ये सब क्या होता है? स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं और उसमें अवांछित संवेग के दमन के साथ साथ उसमें मानसिक ग्रंथियाँ भी बनने लगती है, जिससे क्या होता है? उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है बाल्यावस्था में। चलिए आगे देखते हैं बाल्यावस्था और सामाजिक विकास। बाल्यावस्था और सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में बालक का संपर्क बाह्य शक्तियों से अधिक होता है। बाल्यावस्था में बालक का संपर्क किस शक्ति से? बाह्य शक्तियों से, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ रहना, बाहर के जीवन से अपना लगाव रखना, ये सब। इस कारण उसका सामाजिक विकास बड़ी तीव्र गति से होती है। जब बाह्य शक्तियों के संपर्क में होगा, अपने समाज के संपर्क में रहेगा, उससे क्या होगा? उसका सामाजिक विकास बड़ा ही तीव्र गति से होगा। किसका? बाल्यावस्था में बालक। इस अवस्था में वह विद्यालय में अन्य बालकों, अध्यापकों, परिवार के सदस्यों एवं मोहल्ले के सदस्यों से संपर्क करता है। उसके क्रियाकलापों और विचारों से प्रभावित होकर एक नए वातावरण से अनुकूल करना सीख जाता है। यानी कहा जाता है कि इस अवस्था में वो विद्यालय में बालकों, अध्यापकों, परिवार के सदस्यों एवं मोहल्ले के सदस्यों से संपर्क करता है और उसके द्वारा क्या होता है कि उसके विचारों से प्रभावित होकर वे नए वातावरण से
अनुकूलित हो जाता है, अनुकूलन करना सीख जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस अवस्था में वह मिलजुल कर खेलना, समूह में रहना अधिक पसंद करता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। समूह में रहने के कारण बालक में उत्तरदायित्व, सहायता, सहयोग, दयालुता, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण आदि गुणों का विकास होने लगता है। किस चीज़ में आने के बाद? मिलजुल कर रहने के बाद, समूह में रहने के बाद उसमें क्या हो जाता है? उत्तरदायित्व की भावना, सहायता करना, सहयोग करना, दयालुता यानी दया की भावना, ईमानदारी की भावना, आत्मनियंत्रण, इन गुणों का क्या होता है? विकास होने लगता है। इस प्रकार इस अवस्था में बालकों का सामाजिक जीवन विस्तृत होने लगता है और समाज एवं समूह में अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयत्न करते हैं। समूह में वे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए कभी कभी वे अन्यथा आचरण भी करते हैं, मतलब कुछ अलग तरह का आचरण भी करते हैं। किस लिए? जब वह सामाजिक जीवन के विस्तृत होने में और समाज एवं समूह में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए जब वो प्रयत्नशील रहता है तो उस समय क्या होता है कि वो अपना आधिपत्य स्थापन करना चाहता है, ठीक ना। और इसके साथ साथ वो कभी कभी अन्यथा आचरण यानी कि कुछ अलग टाइप का आचरण भी करना चाहता है, जिसको वो मैंने जिस चीज़ को नहीं करना चाहिए समाज में वो भी वो करना चालू कर देता है बाल्यावस्था में। अब बाल्यावस्था में शिक्षा। देखिए, इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है भाषा विकास। भाषा विकास, बाल्यावस्था में भाषा विकास पर अत्यधिक ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए भाषण, वाद विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। किसमें? भाषा विकास में। वाद विवाद, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता, ये भाषा विकास का एक अमूल्य इस सब चीज़ का योगदान है भाषा विकास को सीखने में। ये सब चीज़ करने से बालक भाषा पर नियंत्रण करना सीख जाता है। भाषा कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है, किन किन बातों का उसमें उच्चारण, किस प्रकार का उच्चारण, कौन सा, मतलब ये सभी चीज़ उसमें सीख पाता है। भाषण, वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता करने से बच्चों में मतलब लेखन कौशल, वाचन कौशल, इस सब चीज़ों का क्या होता है? ग्रोथ होने लगता है। देखिए आगे है। इस अवस्था के अंत तक बालक बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। शरीर के सभी अंग सुडौल एवं पुष्ट दिखाई देते हैं। बालक के सीने और कंधे एवं बालिकाओं के वक्षस्थल और कुल्हे चौड़े हो जाते हैं। ठीक। ज्ञानेंद्रियों पूर्ण विकसित हो जाती है। बालकों की आवाज़ भारी हो जाता है और बालिकाओं की आवाज़ में मधुरता आ जाती है। हृदय की धड़कन में कमी आ जाती है तथा इसकी गति 1 मिनट में 72 बार हो जाती है। यानी कि कहा जाता है ना 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो 72 बार धड़कने धड़कती है। अब देखिए इस अवस्था में, बाल्यावस्था में क्या होता है? बालक बालिकाओं में ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। शरीर के सभी अंग सुडौल एवं पुष्ट दिखाई देते हैं। बालक के सीने, कंधे, बालिकाओं के वक्षस्थल और कुल्हे चौड़े हो जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों पूर्ण विकसित हो जाती है। बालकों की आवाज़ भारी तो बालिकाओं का मधुरता आ जाती है आवाज़ में, और इनकी धड़कन कम हो जाती है जिसका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था और मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी अधिकतम सीमा तक हो जाती है। जब किशोरावस्था में बालक रहता है तो उस समय उसका क्या होता है? मानसिक विकास होता है एकदम अपनी चरम सीमा पर हो जाता है, अधिकतम सीमा तक हो जाती है, चरम सीमा। इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास को निम्न रूपों में वर्णित किया जाता है, जिसमें पहला आपका है बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोरावस्था में क्या होगा? पहले बुद्धि का विकास होगा और अधिकतम विकास होगा। किशोरावस्था में किशोरों का मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा को छू लेता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं की ध्यान व स्मरण शक्ति में अस्थायित्व आने लगता है, अर्थात इस अवस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। कहा जाता है किशोरावस्था में क्या होता है? मानसिक विकास अपनी उच्च सीमा को छू लेती है और इस अवस्था में बालक बालिकाओं में क्या होता है? ध्यान और स्मरण करने की शक्ति में अस्थायित्व आ जाता है, तथा इस अवस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था आते आते जब बुद्धि और का अधिकतम विकास होता है तो उसमें बुद्धि का ये सभी विकास हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक स्वतंत्रता का विकास। मानसिक स्वतंत्रता का विकास। इस अवस्था में बालक दूसरों का हस्तक्षेप नहीं सह पाता। वह अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह हर वस्तु, व्यक्ति, क्रिया जो उसे सुख देती है उसके साथ अंतः क्रिया करने की पराकाष्ठा के सपने में हमेशा डूबा रहता है। यानी कहा जाता है कि इस अवस्था में बालक को दूसरे का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि किसी व्यक्ति का न कोई बोली न किसी प्रकार का कोई कार्य उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। मतलब जो ये करेगा खुद करेगा, ठीक है ना। अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहता है।
वह हर वस्तु, व्यक्ति या क्रिया जो भी सुख देखता है उसके साथ वो अंतः क्रिया करना चाहता है, मतलब उसमें वो संलग्न होना चाहता है और उसकी पराकाष्ठा से अपने इसी की पराकाष्ठा में वो हमेशा डूबा रहता है, मतलब वो खुद जो चाहेगा वही करेगा। मतलब क्या कहते हैं, ये किशोरावस्था में आने पर बालक। आगे है उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास। उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास। उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क एवं कल्पना शक्ति के साथ निर्णय लेने तथा समस्या निराकरण करने की योग्यता शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। कहा जाता है किशोरावस्था में शब्द भंडारण अधिक बढ़ जाता है। किशोरावस्था आते आते बच्चों में मतलब तर्क करने की शक्ति, लेखन कौशल, वाचन कौशल, ये सब होने के साथ साथ उसमें क्या होता है, उसमें शब्द भंडार बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क एवं कल्पना शक्ति के साथ साथ निर्णय लेने तथा समस्या निराकरण करने की योग्यता शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं रुचियों का विविधता। किशोरावस्था में रुचियों का विकास बहुत तीव्रता से होती है। बालक बालिकाओं में कुछ रुचियां समान होती है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, प्रदर्शन, आकर्षण, व्यक्तित्व, पौष्टिक भोजन, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, भाषाई रोजगार, चलचित्र, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति किशोर किशोरियों की विशेष रुचि होती है। किस किस चीज़ में होती है? किशोरावस्था में रुचियों का विकास होता है जिसमें कि बालक और बालिकाओं में कुछ रुचियां समान होती है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, प्रदर्शन, आकर्षक व्यक्तित्व, पौष्टिक भोजन, मतलब कि अपना आकर्षक व्यक्तित्व, मतलब अपना व्यक्तित्व को निखारना, ठीक ना, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, भाषाई रोजगार, ये सब क्या होता है, चलचित्र, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्य, ये सभी क्या है, सब किशोर किशोरियों की विशेष रुचि होती है। इसमें वो ज़्यादा अपना रुचि दिखाते हैं और ये सब कार्य ज़्यादा वो करना पसंद करते हैं। अब है किशोरावस्था एवं संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार की व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पल में रुष्ट तो पल में तुष्ट हो जाते हैं, मतलब पल में मतलब क्या कहते हैं, वो रूठ जाएगा तो पल में खुशी का मतलब माहौल बना देता है, खुश हो जाता है बच्चा। यह अवस्था भाव प्रधान होती है। इसमें दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि संवेगों की प्रबलता होती है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। कब? जब किशोरावस्था में संवेग बहुत प्रबल हो जाती है तो इनमें जब अवसर मिलता है जिसमें क्या कहते हैं वो कभी रुष्ट तो कभी तुष्ट हो जाती है, उस अवस्था में इसमें दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि का संवेग प्रबल हो जाता है। अब देखिए BNR के शब्दों में किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है जो उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। कहा जाता है किशोरावस्था में क्या होता है, बालक बालिकाओं में काम प्रवृत्ति, ठीक ना, भोग विलास की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है, उसके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालते हैं किशोरावस्था में। यह अवस्था स्वाभिमान एवं अहंकार से युक्त होती है तथा इस पर जोर पहुंचने पर वह इस आघात को सहन नहीं कर पाता और कभी कभी वह घर से पलायन भी कर जाता है, मतलब भाग भी जाता है। मतलब क्या जाता है कि इस अवस्था में स्वाभिमान एवं अहंकार से युक्त होती है, मतलब स्वाभिमान का ठेस न पहुँचे। अहंकार किशोरावस्था में किशोरों में अहंकार बहुत ज़्यादा होती है तथा इस पर जोर पहुँचने पर, यानी कि फैमिली का मतलब जैसे माता पिता को ही इस पर जोर देते हैं तो इससे आघात वो सहन नहीं कर पाता और कभी कभी घर से पलायन तो भाग भी जाता है। चलिए आगे है किशोर स्वतंत्र रहना चाहता है। किशोरावस्था में वह अपने परिवार, समाज के आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों को न मानकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है और इसके साथ ही वह समाज में, समूह में, मित्रों में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है और सतत प्रयास भी करता है। किस में स्वतंत्र रहना चाहता है किशोर? किशोरावस्था में। जब किशोरावस्था में आते हैं तो किशोर स्वतंत्र रहना चाहता है और वो अपने परिवार, समाज के आदर्शों, परंपरा, रीति रिवाज जितने भी कुछ हो उसको नहीं मानना चाहता हो ना मानकर जीवन जीना चाहता है और इसके साथ वह समाज में, समूह में, मित्रों के साथ अपनी प्रतिष्ठा भी चाहता है और इसमें वह सतत प्रयास भी करता है किशोरावस्था। चलिए आगे देखते हैं किशोरावस्था और सामाजिक विकास। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का सामाजिक परिवेश विस्तृत हो जाता है। ये नए सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप नए ढंग से समायोजन करना किशोरों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है और वे इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, ठीक।
तो क्या कहा जाता है, किशोरावस्था में समाजीकरण होता है। तो बालिका बालिकाओं को सामाजिक परिवेश विस्तृत हो जाती है किशोरावस्था आते आते, और सामाजिक संबंधों के स्वरूप नए ढंग से समायोजन करना किशोरों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, और ये चुनौती को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से समझाया जाए कि यह विद्रोही भावना या फिर स्नेह प्रेम की भावना में परिवर्तित हो जाए, ठीक है ना, किशोरावस्था किशोर को। चलिए आगे है विकास एवं अधिगम। सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना क्या है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। जब तक जिंदगी है तब तक आप सीख सकते हैं। इसे किसी विशेष आयु वर्ग से जोड़ा नहीं जा सकता। यह अवश्य कहा जा सकता है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित। क्या कहा जाता है, एक दूसरे से अंतः संबंधित है, यानी सहसंबंधित, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विकास भी अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। यानी कि विकास अधिगम को प्रभावित, मतलब विकास जो जो आदमी का विकास होता है तो सीखने की शक्ति में भी प्रभावित होती है, और जो जो सीखने की शक्ति प्रभावित होती है तो विकास भी, मतलब आदमी का शरीर मतलब विकास भी प्रभावित होता है। विकास व अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। बालक की विकास अवस्था का ज्ञान यदि शिक्षक को होगा तो वह शिक्षण विधि तथा वातावरण को बालक के अनुकूल करने में मदद करे। यानी कि बालक की विकास की अवस्था और ज्ञान, ये दोनों शिक्षक को अगर हो गया कि शिक्षण विधि, तो वो वातावरण के अनुसार बालक के अनुकूल करना चाहेगा, ठीक। आगे है बालक चाहे समान आयु वर्ग के हो या मिश्र आयु वर्ग के, शिक्षक के लिए विकास का ज्ञान महत्वपूर्ण है। किसी भी आयु वर्ग के बालक हो, शिक्षक के लिए सिर्फ विकास ही चाहिए, दोनों में विकास हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए आगे है कि पाठ्यक्रम के बाल विकास एवं शिक्षण एक सिद्धांत के रूप में दिया गया है। क्या कहा जाता है कि बालक चाहे समान आयु वर्ग के हो या मिश्रित आयु वर्ग के, शिक्षक के लिए क्या है, विकास का ज्ञान महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पाठ्यक्रम के लिए बाल विकास एवं शिक्षण एक सिद्धांत के रूप में दिया गया है। चलिए इसी के साथ ये आपका टॉपिक खत्म हो रहा है। इस टॉपिक का पुनः नाम हम बता दे रहा हूँ, विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, इस टॉपिक का नाम था। चलिए इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन का एक सीरीज है, उसको भी हम आपके साथ रूबरू होंगे लेकर। तो चलिए साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा घंटी के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों, अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो कृपया एक लाइक अपना ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।